तो हेलो छात्रों, स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में, जिसमें आप लोग अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र अथवा यूबीएफ में संबंध, यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, इनके बारे में जानेंगे और इनका संबंध क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और इस टॉपिक की जो खासियत है वो यह है कि ये हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कक्षा 12 में भी यूबीएफ में संबंध वाला टॉपिक है और कक्षा 10 में तो है ही। देखिए छात्रों, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। तो निगमन करने से पहले जो छात्र वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अर्थात चैनल पर नए छात्र हैं, वो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हम बोर्ड लेवल या इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएं सबसे पहले उसकी खबर आप तक पहुंचे और तैयार करके यूपी बोर्ड 12th या 10th में अच्छे मार्क्स पाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। इससे पहले कि हम अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र का निगमन करें, एक बात और कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे और जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक कोई भी टॉपिक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, गारंटी पूरी है, एक बार में ही पूरा समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सरल भी है बहुत। सबसे पहले बनाएंगे हम अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? ये अभी कोई दर्पण नहीं, ये गोली दर्पण है। यदि इसके हम बाहरी परत पर कर देंगे पॉलिश, ये कौन दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में आप लोग जानते हैं, वह गोली दर्पण जिसकी बाहरी परत पर पॉलिश होती है। ठीक है, या बाहरी परत को हम परावर्तित तल बना दें। अवतल दर्पण का यह है ध्रुव, जेड डैश हमने मान लिया दर्पण है। ध्रुव के सामने कोई वस्तु ए भी रखी है। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? यू। यू क्या है? ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। एक बात और, जो भी राशियां वस्तु की ओर होंगी अर्थात दर्पण के पहले होंगी, वो सभी राशियां हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, याद रखें ये चीज, याद रखें ये नियम। दर्पण के जो पहले राशियां होती हैं वो हमेशा माइनस में ली जाती हैं। वस्तु से चलने वाली पहली किरण समांतर जाकर और दर्पण के एम बिंदु पर टकराएगी और परावर्तित होगी। कहां से होगी? प्रथम फोकस से। अब ध्रुव से फोकस तक की दूरी होगी एफ और काहे होगी? माइनस की, क्योंकि ये भी दूरी दर्पण के पहले है। दूसरी किरण हमेशा वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर। यह है वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, यह है वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है -8। माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये भी राशि दर्पण के पहले है। इन दोनों किरणों के मिलने से ये प्रतिबिंब बनता है ए डैश और बी डैश। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है v और हो जाएगी माइनस की। तो समझ में आया? u क्या है? ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। f क्या है? ध्रुव से प्रथम फोकस तक की दूरी। तो आपने यूबीएफ के बारे में जाना। एक, जो भी राशियां दर्पण के पहले होंगी वो सभी राशियां माइनस में ली जाएंगी और जो राशियां दर्पण के बाद होंगी वो हमेशा प्लस में लेते हैं। ठीक है, दर्पण के दाईं ओर प्लस में, दर्पण के बाईं ओर माइनस में। एक बात याद रखें, जो भी राशियां दर्पण के दाईं ओर होंगी वो हमेशा प्लस में ली जाएंगी और जो राशियां दर्पण के बाईं ओर होंगी वो हमेशा माइनस में ली जाएंगी।
यू क्या है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। वी क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। एफ क्या है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक फिगर बनाएंगे। अब इसकी लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब चित्र को देखते जाइए, चित्र में जो दिया है उसके बारे में बता दीजिए, वही इसकी डेफिनेशन होगी। तो क्या है, माना कोई एक जेड जेड डैश अवतल दर्पण है। कोई दिक्कत, माना कोई एक जेड जेड डैश अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ध्रुव P के सामने U दूरी पर एक वस्तु AB रखी हुई है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों के परावर्तन के फलस्वरूप वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में वस्तु का छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। अब ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V, लगाएंगे माइनस चिन्ह क्योंकि बाईं ओर है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है F, वो इसमें भी लगेगा माइनस चिन्ह क्योंकि ये भी दर्पण के बाईं ओर है। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है U, इसमें भी लगेगा माइनस चिन्ह। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है R, इसमें भी लगेगा माइनस चिन्ह। जो भी राशियां दर्पण के बाईं ओर होंगी अर्थात दर्पण के पहले होंगी वो हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाएंगी, और जो दर्पण के दाईं ओर या दर्पण के बाद होंगी वो हमेशा लिखी जाएंगी प्लस चिन्ह में। ठीक है, देख लो, इंपॉर्टेंट है भाई, हीरो तुम्हारी चल लो। तब समरूप त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C में। समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी भुजाएं समानुपात हो और संगत कोण कैसे हो, बराबर। कक्षा 10 की गणित में जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें सबसे पहले आपको समरूप बहुभुज के बारे में बताया जाएगा। तो समरूप बहुभुज के नियम क्या होते हैं, संगत भुजाएं समानुपात में हो और संगत कोण कैसे हो, बराबर। तो देखिए यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ABC, एक CA डैश B डैश। तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, जो भुजाएं होती हैं वो किस अनुपात में होती हैं, समानुपात में। तो क्या हो जाएगा, AB बटे A डैश B डैश बराबर AC बटे CB डैश। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। समीकरण नंबर 1 देखिए, AB बटे A डैश B डैश, AC बटे CB डैश, यहीं तक तो हमें त्रिभुज लेना है। इसी प्रकार एक बात और, यहां पर हमें अवलंब डालना होता है। ये जो N बिंदु है ये बिल्कुल P बिंदु पर होता है। कहां पर होता है, P बिंदु पर। जो P से A तक की दूरी है वही N से A तक की दूरी होगी। जो P से F तक की दूरी है वही N से F तक की दूरी होगी। जो P से C तक की दूरी है वही N से C तक की दूरी होगी। मतलब जो N है वो P पर ही है। ये हम बिंदु डालते इसलिए हैं क्योंकि ये भाई कोई आकृति है, ये गोली आकृति है, इससे ये त्रिभुज तो बन नहीं पाएगा। क्या बनेगा, त्रिभुजखंड। हमें चाहिए त्रिभुज, तो हम त्रिभुज बनाने के लिए हम M बिंदु से MN अवलंब डालते हैं। जो अवलंब होता है उसका N बिंदु बिल्कुल P बिंदु पर होता है। कहां पे होता है, मतलब P और N सम बिंदु है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब देखिए MN F और F A डैश B डैश। तो समरूप त्रिभुज MNF व F A डैश B डैश। तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी MN बटे A डैश B डैश बराबर NF और F B डैश, NF बटे F B डैश। क्योंकि देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये क्या बन रहा है, AB MN क्या बन रहा है, आयत। और आयत के आमने सामने भुजा कैसी होती है, बराबर। तो क्या हो जाएगा, MN बराबर
ए बी। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे एफ बी डैश। समीकरण नंबर 2 देख रहे हो, देखियो नीचे नंबर देख रहे हो तो ठीक। समीकरण 1 व 2 से देखिए एल एच एस बराबर है एल एच एस के, तो आर एच एस बराबर हो जाएगा आर एच एस के। ए सी बटे सी बी डैश बराबर एन एफ बटे एफ बी डैश। अब हम ए सी का मान रखेंगे, सी बी डैश का मान रखेंगे, एन एफ का मान रखेंगे और एफ बी डैश का मान रखेंगे। तो देखिए सी ए ये है और सी ये है, ठीक है। हमें इतना मान चाहिए, ठीक है बेटा। यहां पर समझाते हैं। देखो ये एक रेखा है ए पी मान लो या एन मान लो, क्योंकि पी और एन कैसे है, समबिंदु है। और ये है सी, ये पूरी जो है हमें दी है यू और इतनी दी है हमें आर। अब हमें ए सी चाहिए, क्या चाहिए, ए सी। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, u माइनस आर। भाई ए सी हमें चाहिए, तो हम एपी में से अगर सीपी घटा दें क्या बचेगा, एसी बचेगा। एपी में से यदि हम सीपी घटा दें क्या रह गया, एसी, यही चाहिए। अब एपी का मान क्या है, u और सीपी का मान कितना है, आर। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, u है माइनस के और माइनस आर, माइनस लगा है तो बाद वाली संख्या कोष्टक में कर देंगे बटे सी बी डैश। अब हमें ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पीसी माइनस पीबी डैश, पीसी माइनस पीबी डैश। पीसी का मान कितना है, माइनस आर, माइनस पीबी डैश मतलब प्रतिबंध तक की दूरी कितनी है, वी डैश, तो माइनस बराबर एन एफ, एन से एफ तक का मान कितना है, माइनस एफ है। एन एफ का हम पी एफ भी कर सकते थे क्योंकि एन और एफ समबिंदु है। तो माइनस एफ बटे एफ बी डैश, एफ बी डैश हमें ये दूरी चाहिए, तो क्या करेंगे हम, एन बी डैश माइनस एन एफ। तो एन बी डैश का मान है माइनस का बी, माइनस एन एफ का मान हो जाएगा माइनस का एफ, माइनस यू, माइनस माइनस प्लस की आर, माइनस आर माइनस माइनस प्लस की बी बराबर माइनस एफ माइनस बी माइनस माइनस प्लस का एफ। चूंकि हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है आपका, एफ बराबर आर बटे 2। यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f रखो, माइनस यू धन 2f माइनस की 2f धन v बराबर माइनस एफ बटे माइनस बी धन एफ, कैंची गुणा यू बी ए कम और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यू एफ ए कम माइनस की यू एफ, अब 2f का 2f भी ए कम 2f भी, 2f और f क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस की एफ बी ए कम एफ बी, ये इससे कट जाएंगे, यू बी माइनस के यू एफ, 2f भी इधर काहे की है, माइनस की, इधर काहे की है, माइनस की, इधर आएंगी किस में जाएंगी, प्लस में, 2 माइनस की 1 प्लस की, तो माइनस की 1 बचेगी, माइनस एफ बी बराबर 0, यू बी बराबर यू एफ इधर जाएंगे प्लस के और एफ बी इधर जाएंगे प्लस की, यू बी एफ से भाग देने पर, यहां देखेंगे अब, तो यू बी बटे यू बी एफ बराबर यू एफ बटे यू बी एफ धन एफ बी बटे यू बी एफ। यहां तक कोई दिक्कत, एफ से एफ, बी से बी, यू एफ से यू एफ, यू बी से यू बी, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी और धन 1 बटे यू। यही अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है। इसका जो निगमन है हाई स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और यही उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए भी सूत्र होता है। ठीक है, अगर आपका पेपर में आ जाए यूबीएफ में संबंध ज्ञात करो तो आपको यही करना है। किस दर्पण के लिए ज्ञात करना है ये आपको दिया जाएगा। यदि अवतल दर्पण के लिए पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन है सिंपल। एक बार घर पे रिवीजन करेंगे आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत